हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान करता है। चाहे आप कितने ही बड़े सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो भी खुद पे कभी ना कभी सेल्फ डाउट करता है। और जब हम खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज को और अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं जैसे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, क्या ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्या मैं अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ या नहीं, क्या ये सही है या नहीं, कहीं मेरे सपने बहुत बड़े तो नहीं है, कहीं मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बड़े सपने तो नहीं देख लिए। मतलब बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन। और पता है आपको, ये चीज़ बहुत ही नेचुरल होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब ये आपको हार्म करना स्टार्ट कर देती है, जब ये आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करना स्टार्ट कर देती है, जब ये आपके एक्शंस को और आपको लिमिट करना स्टार्ट कर देती है। तब आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और तब आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। ऑनेस्टली मैं भी कभी कभार सेल्फ डाउट करती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है अपनी इस सिचुएशन से डील करने में। तो आज के इस वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप एक पेन और पेपर उठा लीजिए और चीज़ों को नोट करते जाइए, क्योंकि आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं अगर फिर कभी आपको सेल्फ डाउट होगा तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट योर सेल्फ। बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं। जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन में, जो लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो लोग अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो लोग भी खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन होती है ये कि वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उनके डिसीजन सही हैं या नहीं। तो जब वो लोग ऐसा सोच सकते हैं तो हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होती है कि सेल्फ डाउट हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक वेदर है, एक मौसम की तरह है जो आता जाता रहता है, कभी टिकता नहीं है। ये आपको डिफाइन नहीं करता है। तो अगर आपको सेल्फ डाउट है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, देन उस पर काम करना शुरू करो। दूसरी चीज़, सेल्फ टॉक। सेल्फ एश्योरेंस देना, खुद से बहुत सारी सेल्फ टॉक करना, पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव स्टेटमेंट को फॉलो करना। जब भी मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होता है ना, तो मैं ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के खुद से सेल्फ टॉक करती हूँ। जैसे कि संध्या तुम ये कर लोगी, संध्या तुमसे ये हो पाएगा, संध्या तुम ये कर सकती हो, संध्या तुम वो सब अचीव कर सकती हो जो भी तुम चाहती हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट मैं टाइम पे खुद से बोलती रहती हूँ, और ये आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हो और अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो आप खुद के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दो, खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दो। क्योंकि हमारा जो दिल और दिमाग होता है ना, उसे मनाना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप मिरर के सामने खड़े होके ही बोलो। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी जगह पे आप खड़े हो या बैठे हो और आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, तो तुरंत आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर मुझे कोई काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, तो मैं तुरंत खुद से ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना शुरू कर देती हूँ, और इंस्टेंट मेरी एनर्जी में एक न्यू चेंज आ जाता है, मेरी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज़ है, अपने पास्ट अचीवमेंट को देखो। अपने सपनों के पीछे भागते भागते हम ये देखना भूल जाते हैं कि कितना लंबा रास्ता ऑलरेडी तय कर चुके हैं हम। जैसे आप किसी डेस्टिनेशन को ही देख लो, हमें मान लो मार्केट जाना है, तो हम क्या देखते हैं कि कितना रास्ता रह गया है, कितना रास्ता बचा है, कितना टाइम और लगने वाला है। बट ये नहीं देखते हैं कभी कि पीछे कितना लंबा रास्ता ऑलरेडी तय करके आगे आ चुके हैं हम। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट हो ना, तो रुको और देखो कि पास्ट में आपने ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें अचीव की हैं, पास्ट में ऑलरेडी कितना लंबा रास्ता आपने तय कर लिया है, और जो कि आपको पहले लग रहा था कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा,
आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप वो रास्ता तय करके आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को देखो। और पता है इस चीज़ को देखने के लिए मैं अपनी पास्ट की कुछ फ़ोटोज़ को देखती हूँ कि संध्या तुमने यहाँ से शुरू किया था और देखो आज तुम यहाँ तक पहुँची हो। तो वो चीज़ मुझे रिमाइंड कराती है कि हाँ, मैं कितना लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आई हूँ। तो आगे का जो रास्ता है वो भी पार हो जाएगा, आगे के जो सपने हैं वो भी पूरे हो जाएँगे। हाँ, ठीक है, रास्ता आगे का मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो भी कर लूँगी मैं, क्योंकि पीछे ऑलरेडी मैं बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक आई हूँ। सो ये एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे। फोर्थ और लास्ट चीज़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी लाइफ़ को और अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। खुद की लाइफ़ को, खुद की जर्नी को, खुद की टाइमलाइन को, दूसरों की लाइफ़, दूसरों की जर्नी, दूसरों की टाइमलाइन से कभी कंपेयर मत करना। हाँ, अगर आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इतने कम टाइम में उसने कितना कुछ अचीव कर लिया है, मैं भी कर सकता हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि आप जो काम कर रहे थे अपना, वो भी नहीं कर पा रहे हो आप कंपैरिज़न की वजह से, तो यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है और उस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। ये ठीक नहीं है। मतलब अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर करना बंद करना है आपको। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ़ की अलग है और उसकी लाइफ़ की सिचुएशन, उसकी लाइफ़ के प्रॉब्लम, चैलेंजेस अलग हैं और आपके अलग हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उनकी वो सक्सेस उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। वहीं बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं जिन्हें बहुत लेट सक्सेस मिलती है, लेकिन वो सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो सक्सेस लॉन्ग पीरियड तक उनके लिए काम करती है। तो अपनी जर्नी को, खुद को और अपनी लाइफ़ को दूसरों से कंपेयर कभी मत करना। ये आपकी अपनी एक अलग लाइफ़ है, इसे आप अपने तरीके से यूनिक बनाओ। अगर आपकी लाइफ़ और दूसरे की लाइफ़ सेम रहेगी तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा आपकी लाइफ़ में और दूसरों की लाइफ़ में। तो इस चीज़ को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हैं वो सारी चीज़ें जो मैं तब करती हूँ जब मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होता है, और आई होप कि ये चीज़ें आपकी भी बहुत हेल्प करेंगी और आप भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको जब सेल्फ डाउट होता है तब आप क्या करते हैं? या फिर आपने इनमें से कितनी चीज़ों को ऑलरेडी अपना रखा है और आपकी कितनी हेल्प कर पा रही हैं ये चीज़ें? सो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।